Yes, good morning all of you. Welcome to your SST class students. Today I am continue your revision of chapter 1 of economics, that is development. Okay, and in yesterday's videos I explained you about that what is development and how it differ from person to person, and development also have different goals. Every category के person के different goals होते हैं. We also learn about income and other goals कि income is not the only goal of development. There are some other goals that every person is looking after. Okay, now today's topic is national development. National development, what do you think? What is national development? National development means when a country, the development of the country, and just like the other persons, the development of the country is also vary from person to person and country to country. Just I want to say that just like the others, जैसे कि हर एक पर्सन के गोल अलग होते हैं, ऐसे ही हर एक कंट्री के डेवलपमेंट के भी गोल अलग होते हैं. सम आर थिंकिंग कि इफ़ आर इनकम इज़ गुड देन वी आर इकोनॉमिकली prosperous, then it is development. And some think that if our public is educated, healthy and skillful, then we are developed. So it is also varies from person to or person as well as country to country. Okay, so it is important to keep in mind that the different person could have different as well as conflicting nations of a country's development. वही बात आ गई कि हम ये बहुत चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि जब हम नेशन की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर भी कन्फ्लिक्टिंग नेशंस ऑफ ए कंट्रीज डेवलपमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो भी डिफर कर रहा है पर्सन टू पर्सन. However, can all the ideas be considered equally important? हालांकि हम सभी आइडियाज़ को इक्वल इम्पोर्टेंस दे रहे हैं. देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स. हाउ डज वन डिसाइड वट वुड बी अ फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल? वी ऑल्सो हैव टू थिंक वेदर देयर इज़ अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स. वुड द आइडिया बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ओनली अ स्मॉल ग्रुप? ठीक है, बट हमने क्या चीज़ देखनी है कि बेटर वे कौन सा है और कौन सा आइडिया एक लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बेनिफिट दे रहा है. ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस कि अब हम जब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हम किन क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं. लेट्स सी हाउ टू कंपेयर द डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स. उसमें सबसे पहले आएगा कि हम डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स को किस तरह से कंपेयर कर रहे हैं. इफ़ यू रिमेंबर स्टूडेंट्स, मैंने आपको जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो मैंने आपको बताया था कि हम कंट्रीज़ को दो तरीके से कंपेयर करते हैं. वन ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम एंड सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एवरेज इनकम, ऑल दीज. ओके, तो यहाँ पर हम अब वही स्टडी करेंगे कि हम डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स को कैसे कंपेयर कर रहे हैं फॉर लुकिंग आफ्टर देयर डेवलपमेंट, उनकी डेवलपमेंट को लुक आफ्टर करने के लिए. अब कंपेयरिंग द थिंग इज़ रियली अ डिफ़िकल्ट थिंग. हम जब चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो थोड़ा लिटिल बिट हमें डिफ़िकल्टी आती है, बट यहाँ पर सबसे कॉमन आइडिया जो हम कंपेयरिंग का ले रहे हैं दैट इज़ इन द नेशन की कंपेयरिंग का ले रहे हैं, वो है हमारे पास इनकम. ठीक है, यहाँ पर उसने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल बताया है कि अगर हम स्टूडेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं तो हम उनको कैसे कंपेयर करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, हेल्थ, टैलेंट एंड इंटरेस्ट. ठीक है, अगर आपकी क्लास में स्टूडेंट्स को हम कंपेयर करेंगे तो हम ये कहेंगे कि ये इक्वल हाइट के स्टूडेंट्स हैं, ये इक्वल हेल्थ वाले स्टूडेंट्स हैं, इनका टैलेंट ऑलमोस्ट सेम है या इंटरेस्ट सेम है. ऐसे हम उनको कंपैरिजन करके उनको क्लासीफाई कर सकते हैं. ठीक है, बट यहाँ पर हमने नेशन की बात कर रहे हैं तो
कंपैरिजन के लिए कुछ ना कुछ क्राइटेरिया यूज़ करना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कंपैरिजन करना चाह रहे हैं दो थिंग्स के बीच में, तो हमें कोई ना कोई क्राइटेरिया यूज़ करना पड़ेगा कि किन बेसिस पर हम इनको कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम कंट्रीज़ का कंपैरिजन करते हैं, देन वी आर कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। However, the comparison between countries' total income is not such as useful measure। वो कहता है तब हालांकि वो एक यूज़फुल मेज़र नहीं है, बट फिर भी हम एवरेज इनकम को लेते हैं फॉर द कंपैरिजन। नाउ व्हाट इज़ एवरेज इनकम? एवरेज इनकम विच इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाई इट्स टोटल पॉपुलेशन। एवरेज इनकम क्या होती है? टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन से पूरी कंट्री की जो इनकम है उसको डिवाइड कर दिया जाता है। इस तरह से हम पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम निकाल लेते हैं। जस्ट कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, एवरेज इनकम एंड पर कैपिटा इनकम बोथ आर द सेम टर्म। वो दोनों सेम टर्म्स हैं और कैलकुलेशन का मेथड भी सेम है, ठीक है। इन द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स ब्राउट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, दिस क्राइटेरिया इज़ यूज्ड इन क्लासीफाइंग कंट्रीज़। हम वर्ल्ड पर कैपिटा इनकम को यूज़ कर रहे हैं क्लासीफाई करने के लिए कंट्रीज़ की। लाइक अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेवलपमेंट according to World Bank, there are 12,616 per annum and above in 2012 are called rich countries। कि वो कंट्रीज़ जिनकी एवरेज इनकम 12,616 पर एनम है, इट इज़ इन डॉलर्स, ओके, ये डॉलर्स की बात कर रहा है, वो रिच कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और जिनकी इनकम $1,035 से कम है, दे आर पुअर कंट्रीज़, ये कह सकते हैं हम। एंड इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडल इनकम कंट्रीज़। इंडिया जो है वो लो मिडल इनकम कंट्रीज़ के बीच में लाई करता है, बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इज़ 212 वाज जस्ट $1,535 पर एनम, ठीक है। सो द रिच कंट्रीज़, हमारी जो इंडिया मिडल इनकम में लाई कर रहा है, और जो कंट्रीज़ 1530 पर एनम डॉलर है जिनकी इनकम, वो रिच कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो बहुत सारे कंट्रीज़ रिच है, कुछ पुअर भी हैं एंड मिडल भी हैं। तो ऑल दिस, कहने का मतलब ये है कि वर्ल्ड बैंक कौन सा क्राइटेरिया यूज़ कर रहा है? वर्ल्ड बैंक एवरेज इनकम का, पर कैपिटा इनकम का क्राइटेरिया यूज़ कर रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, जो कंट्रीज़ 12,616 डॉलर पर एनम ले रहे हैं वो मिडल कंट्रीज़ हैं, दे आर कॉल्ड रिच कंट्रीज़, ठीक है। और जो $1035 पर कैपिटा इनकम है जिनकी, दे आर मिडल क्लास कंट्रीज़, वो मिडिल क्लास कंट्रीज़ हैं। और जो 1530 पर एनम ले रहे हैं वो और भी रिच कंट्रीज़ हैं, ठीक है। चलिए, तो ये क्राइटेरिया यूज़ हो रहा है हमारा नेशनल डेवलपमेंट के लिए बाय द वर्ल्ड बैंक, नेशनल डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। बट यहाँ पर वो ये देखिए, इस एग्ज़ाम्पल से वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एवरेज इनकम जो क्राइटेरिया यूज़ कर रही है डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए, वो एक बेनिफिशियल और एक अच्छा क्राइटेरिया नहीं है। नॉर्मली हम एवरेज इनकम जब काउंट करते हैं तो हम एक एग्जैक्ट डाटा कंट्री के कंपैरिजन का या नेशनल डेवलपमेंट का नहीं निकाल सकते। दैट इज़ विद एन एग्जाम्पल इज़ एक्सप्लेनिंग हेयर। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपको याद हो तो जब मैंने चैप्टर समझाया था तो मैंने 2 फैमिलीज़ का एग्जाम्पल लिया था कि एक फैमिली में कुछ लोग इतने कमा रहे हैं, कुछ इतने कमा रहे हैं, और टोटल वो कितना कमा रहे हैं। तो उनकी एक फैमिली तो ऐसी है जिसमें ऑलमोस्ट इनकम जो है डिवाइड है और ऑलमोस्ट सब इक्वल लेवल पर आ जाते हैं। बट एक फैमिली ऐसी है जिसमें एक पर्सन तो हज़ारों कमा रहा है और एक पर्सन
कुछ 100 रुपीज़ ही कमा रहा है, तो उसमें जो एक वाइड गैप है रिच एंड पुअर का, ठीक है। तो वहाँ पर एवरेज, हालांकि दोनों फैमिलीज़ हमें एवरेज इनकम सेम दे रही हैं, तो यहाँ पर एक वाइड गैप जो रिच और पुअर का है वो हम एवरेज इनकम के थ्रू नहीं मेज़र कर सकते। ये देखिए, हेयर विद द एग्जांपल ऑफ 2 कंट्रीज़, कंट्री ए एंड कंट्री बी। कंट्री ए में देखो, अगर आप कंट्री ए को लुक आफ्टर करोगे तो 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट इनकम सेम है, लिटिल बिट डिफरेंस है। बट अगर कंट्री बी में आप कंपैरिजन करोगे तो 5 नंबर जो फैमिलीज़ हैं वो तो बहुत ज़्यादा इनकम है और बाकी की कम है, तो बट एवरेज इनकम दोनों की क्या आ जाएगी, ऑलमोस्ट सेम आ जाएगी। तो यहाँ से एक एग्जैक्ट क्राइटेरिया हमें नहीं मिल रहा। अगर हम इसको सही ढंग से ये करें तो देखिए, कंट्री ए में क्या हो रहा है कि ऑलमोस्ट सबके पास इक्वल प्लेस है, इक्वल स्पेस है और दे आर यूजिंग द इक्वल थिंग्स। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है वी मेड द चेयर्स एंड वी यूज देम। इसका मतलब है कि इन्होंने अपना सोर्सेज को खुद बनाया और खुद वो उसको यूज़ भी कर रहे हैं कंट्री ए में। बट कंट्री बी में क्या हो रहा है कि काम तो मजदूर कर रहा है, लेबर क्लास कर रही है, बट सारा का सारा बेनिफिट एक पर्सन, रिच पर्सन ले गया है और यहाँ पर एक वाइड गैप आ गया है रिच और पुअर के बीच में। इट शोज दैट विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल वी कैन शो दैट द एवरेज इनकम इज़ नॉट अ गुड क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। कंट्री की डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए एवरेज इनकम एक अच्छा क्राइटेरिया नहीं है, बट स्टिल वी आर यूजिंग इट, बट हम फिर भी उसको यूज़ कर रहे हैं। चलिए, नाउ कम ऑन द इनकम एंड द अदर क्राइटेरिया। अब अगर एवरेज इनकम एक अच्छा आइडिया नहीं है तो हम इनकम के अलावा और कौन सा क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हैं। तो here we are with the example of Maharashtra, Kerala and Bihar. We are studying that other, which was the other criteria. Other criteria क्या है that we are using for measuring the development of the states or the countries. Okay, चलिए यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ महाराष्ट्र, केरला एंड बिहार, इनकी पर कैपिटा इनकम को सबसे पहले हम कंपैरिजन कर रहे हैं। महाराष्ट्र की 1,13,014, ठीक है। ऐसे ही केरला की 83,000 एंड बिहार की 23,000। पर कैपिटा इनकम को हम अगर यहाँ पर तो एक एग्जैक्ट आइडिया आ रहा है कि महाराष्ट्र रिच है एज़ कम्पेयर टू केरला एंड बिहार, ठीक है। बट इनकम एज वी नो दैट इज़ नॉट द गुड क्राइटेरिया ऑफ यूजिंग द डेवलपमेंट। नाउ लेट अस कम ऑन द अदर थिंग्स। इनकम के अलावा हम क्या क्या चीज़ें स्टडी कर रहे हैं। एक्सेप्ट इनकम वी आर स्टडिंग द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, दैट इज़ जो छोटे बच्चों का डेथ रेट होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, देन लिटरेसी रेट, देन नेट अटेंडेंस रेशो। इनको भी यूज़ करके हम कंट्री की डेवलपमेंट को मेज़र कर सकते हैं। जस्ट सी महाराष्ट्र, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 25 पर 1000 है, मतलब जितने बच्चे पैदा होते हैं उसमें से 1000 में से 25 जो हैं उनकी डेथ हो जाती है बिफोर 1 ईयर, ठीक है। नाउ लिटरेसी रेट 83% पॉपुलेशन लिटरेट है। नेट अटेंडेंस रेशो की बात करें तो महाराष्ट्र में 14 to 15 ईयर्स के बीच में 64% बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर अब आइए केरला पर। केरला देखो, केरला की एवरेज इनकम डाउन थी महाराष्ट्र से, बट केरला का ये वाला जो स्टेटस है ये बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू महाराष्ट्र। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डाउन है 12 ओनली, लिटरेसी रेट हाई है 94%, नेट अटेंडेंस रेशो 78%। यहाँ से क्या शो हो रहा है कि केरला इज़ मोर डेवलप्ड एज़ कम्पेयर टू महाराष्ट्र। वहाँ पर अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, एंड दे आर ऑल्सो गोइंग टू स्कूल
and moreover they are healthy also. That's why infant mortality rate is less. Okay, so it shows that Kerala is more developed as compared to Maharashtra, and Bihar is same, that income is also less, and the all these things shows that Bihar is very poor in reference to development. ठीक है, तो यहाँ पर हमने कंपैरिजन किया महाराष्ट्र, केरला एंड बिहार का फॉर मेजरिंग द डेवलपमेंट, एंड वी आर सीइंग दैट average income is not only the criteria to measure the development. We can use the literacy rate, we can use the health status, we can use the infant mortality rate as well as attendance ratio for measuring the development of the country. एंड दैट वन इज़ द गुड आइडिया, दैट वन इज़ द गुड आइडिया, वो एक अच्छा आइडिया भी है, क्योंकि यहाँ से हम केरला की पोजीशन को बहुत अच्छा अंडरस्टैंड कर पाए हैं. ठीक है, चलिए नाउ कम ऑन द नेक्स्ट. अब वही इसी टेबल पर ही आ रहा है वो, कि ये टेबल हमें शो कर रहा है कि महाराष्ट्र जो है वो ज़्यादा डेवलप नहीं है, बट केरला जो है वो मोर डेवलप्ड है, क्योंकि वहाँ पर लोगों की हेल्थ और स्किल की ओर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है. ठीक है, तो ये तो क्राइटेरिया हो गया हमारे पास यूज़ करने का, डेवलपमेंट को मेज़र करने का. बच्चे अब मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, आपके पास जो क्वेश्चंस बनता है वो क्वेश्चन बनता है कि विच क्राइटेरिया इज़ यूज बाय द वर्ल्ड बैंक टू मेज़र द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, और एक क्वेश्चन बनता है यूएनडीपी. यूएनडीपी कौन सा क्राइटेरिया यूज़ कर रही है, तो यूएनडीपी जो है वो क्राइटेरिया यूज़ कर रही है वही वाला, हेल्थ, एजुकेशन एंड लिटरेसी रेट प्लस नेट अटेंडेंस रेशो, ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, फॉर मेजरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज. ओके, तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक जो है नेशनल डेवलपमेंट वाला वो कवर हो गया. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ पब्लिक फैसिलिटीज़. वी विल रीड इट टुमारो, हम इसको कल पढ़ेंगे. आज के लिए यू हैव टू बी लर्न द चैप्टर टिल दिस टॉपिक. इस टॉपिक तक आप चैप्टर को अच्छी तरह से लर्न करेंगे. ओके, थैंक यू.